हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका विनय सर CSNIP में। और इस बार का ये वीडियो मैं लेके आया हूँ अपने 12th क्लास इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस स्टूडेंट्स का। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने किया था फंक्शन सम, और इस बार के वीडियो में हम करेंगे फंक्शन मीन। तो सम और मीन फंक्शन काफ़ी रिलेटेड फंक्शंस हैं। तो शुरू करता हूं आज मैं अपना वीडियो मीन फंक्शन के साथ। इन सिंपल वर्ड्स, मीन फंक्शन इज नथिंग बट अ टूल टू कैलकुलेट एवरेज. So it is used to find the average of numeric values for a data frame, series, row, column. इसका मतलब ये डेटा फ्रेम के डिफरेंट कॉलम्स के लिए एवरेज निकाल सकता है न्यूमेरिक वैल्यूज के लिए, और सीरीज के लिए ये एवरेज निकाल सकता है। किसी भी डेटा फ्रेम के रो या रोज के लिए ये एवरेज निकाल सकता है, कॉलम या कॉलम्स के लिए एवरेज निकाल सकता है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, आपको मालूम है कि किस तरह से डेटा फ्रेम क्रिएट किया जाता है, बट स्टिल मैं हर बारी डेटा फ्रेम क्रिएट करवा लेता हूँ। और वैसे आने वाले वीडियोस में अगर किसी वजह से इंपोर्ट छूट भी जाए, इंपोर्ट पेंडास एसपीडी छूट भी जाए, तो आप समझ आया करें कि ये लाइन हमने ले रखी है। Import pandas as PD. This is how we are simply using pandas in Python, using an alias name called PD. So what all I'm doing here is I'm just creating a function, in fact a list, that is LST, containing 4 items: RAM, pen drive, memory cards, and hard disk, that is SD. And now I have a dictionary DICT containing 4 items, and each item has a key and set of values. So week 1 और week 1 के साथ ये week 1 के लिए जो सेल हुई है 4 आइटम्स रैम, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड्स और SD की, वो हैं ये 13, 70, 90 और 8। सिमिलरली week 2 के लिए, week 3 के लिए, week 4 के लिए। और यहाँ पर हमने डेटा फ्रेम DF को क्रिएट किया है। DF इज इक्वल टू PD.DataFrame डिक्शनरी DICT जो बनाई थी। और देखिए हमने साथ के साथ यहाँ पर इंडेक्स इज इक्वल टू LST दे करके ये भी डिसाइड कर लिया है कि हमारी इंडेक्स जो डिफ़ॉल्ट होती थी 0, 1, 2, 3 वो नहीं रहेगी, रदर उसकी जगह पे हमको यहाँ पर मिल जाएगा रैम, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड्स और HD, दैट इज हार्ड डिस्क। तो देखिए जब हम डेटा फ्रेम को डिस्प्ले कराते हैं यूजिंग प्रिंट DF, तो हमें क्या मिला? वीक 1 की सेल मिल गई, वीक 2 की सेल मिल गई, वीक 3 की सेल्स मिल गई और वीक 4 की सेल्स मिल गई। किन किन हार्डवेयर डिवाइसेस के लिए? रैम के लिए, पेन ड्राइव के लिए, मेमोरी कार्ड्स के लिए और HD के लिए। ये जस्ट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ सो दैट आपको एक्चुअली क्या हो रहा है वो समझ में आए। एग्जाम्पल अगर हो तो उसका भी कोई सेंस होना चाहिए। तो आई होप आपके समझ में आ गया कि यहाँ पर हम जो 4 हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, रैम, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड्स और हार्ड डिस्क, इनकी वीकली सेल्स का एक एनालिसिस कर रहे हैं, एवरेज निकाल रहे हैं बाय यूजिंग द फंक्शन मीन। नाउ इन एग्जांपल नंबर 1 आई हैव जस्ट स्पेसिफाइड हियर प्रिंट df.mean। तो ये क्या करेगा? डेटा फ्रेम DF के लिए वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 हर वीक के लिए कॉलम वाइज आपको एवरेज निकाल के दे देगा। इन सिंपल वर्ड्स, वीक 1 के लिए जो 45.25 आया है वो कैसे आया है? वो ऐसे आया है कि इसने 13 + 70 + 90 + 8 जो भी नंबर आया उसको 4 से डिवाइड कर दिया और उसका जो रिजल्ट आया वो आया 45.25। सिमिलरली वीक 2 के लिए 10 + 80 + 76 + 9 जो कि 4 आइटम्स है, 1, 2, 3, 4, तो जो सम आया होगा इन चारों का डिवाइडेड बाई 4 वो रहा 43.75, and so on for week 3 and week 4. So the most important thing over here is inside mean I haven't specified any parameter, that is axis. So what will happen? By default axis is going to be 0 over here. That means it will give you information column wise. In the second example, which is very much similar to the first example, example number 1, except here as parameter I have just given axis equal to 1. So what will happen basically? This time what all it will do is it will consider
not columns, rather rows. एक्सेस इक्वल टू 1 का मतलब ये रो वाइज कंसिडरेशन करेगा। देखिए मैं फिर से बताना चाहूँगा, मैंने यहाँ पर एक्सेस 0 के लिए देखिए कुछ इस तरह से इसको सिम्बॉलीफाई कर दिया है, आपको एक कॉलम वाइज इन्फॉर्मेशन मिल रही है। एग्जाम्पल 2 में एक्सेस 1 होने की वजह से आपको रो वाइज इन्फॉर्मेशन मिल रही है। और एग्जाम्पल नंबर 3 में आपने कहीं पर भी मीन के अंदर एक्सेस नहीं दिया तो डिफॉल्ट एक्सेस 0 होगी, तो वापस आपको इन्फॉर्मेशन कॉलम वाइज मिल रही है। देखिए सिम्बॉलीफाई किया है मैंने, ये देख करके आपको कंफ्यूजन कम से कम होगा। और एग्जाम्पल नंबर 4 में मैंने एक्सेस इक्वल टू 1 दिया है, तो वापस वहाँ पर फिर से रो वाइज ये कैलकुलेशन करेगा। तो हम थे एग्जाम्पल नंबर 2 पे, तो एग्जाम्पल नंबर 2 को समझते हैं। डी एफ डॉट मीन एक्सेस इक्वल टू 1, ये क्या करेगा? इट कैलकुलेट्स द सम ऑफ सेल फॉर ईच हार्डवेयर। ये हर हार्डवेयर के लिए रो वाइज सम करेगा। तो रैम के लिए ये सम करेगा किस तरह से? कुछ इस तरह से 13 प्लस 10 प्लस 23 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 4 करेगा, क्योंकि एक्चुअली हम यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं? मीन। तो ज़रा देख लेते हैं 13 प्लस 10 प्लस 23 प्लस 10, तो इसका जो टोटल आएगा वो आएगा 13 प्लस 10 23 प्लस 23 इनफैक्ट 46 प्लस 10 56, एंड दैट 56 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 इट बिकम्स 14। तो देखिए यहाँ पर इस बारी ये सम नहीं करेगा। अगर किसी वजह से बीच में मैंने सम बोल दिया हो तो उसको आप इग्नोर करिएगा, यहाँ पर ये एवरेज निकालेगा। तो डी एफ डॉट मीन एक्सेस इक्वल टू 1, इसका मतलब ये रैम के लिए 13 प्लस 10 प्लस 23 प्लस 10 का सम करने के बाद उसको 4 से डिवाइड करेगा और वो आ गया 14। सिमिलरली पेन ड्राइव के लिए ये आ गया 70.50। क्या था ये? दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 4। फिर ये आपको मेमोरी कार्ड्स के लिए रिजल्ट देगा। कैसे देगा? 90 प्लस 76 प्लस 88 प्लस 55, जो सम आएगा डिवाइडेड बाई 4, वो आ गया 77.25। और SD के लिए यानी हार्ड डिस्क के लिए भी ये देगा आपको 8 प्लस 9 प्लस 17 प्लस 23, जो सम आएगा डिवाइडेड बाई 4, वो आया 14.25। तो इस बार ये आपको एवरेज दे रहा है। तो देखिए बिल्कुल जो पिछले वीडियो में हमने किया था वहां पर सम हो रहा था, यहाँ पर एवरेज हो रहा है। एग्जाम्पल नंबर 3 में चले जाइए। एग्जाम्पल नंबर 3 में ये क्या करेगा? प्रिंट df रैम कोलन पेन ड्राइव डॉट मीन। तो इंटरेस्टिंग बात क्या है यहाँ पर वो जरा समझिए। देखिए इस बारी आपने df डॉट मीन न दे करके, अगर आप 1 और 3 से इसको कंपेयर करें तो यहाँ df डॉट मीन है और यहाँ पर df डॉट मीन तो है, बट df के बाद आपने स्क्वायर ब्रैकेट के सेट में इंडेक्स दी हैं, रो इंडेक्स दी हैं, वो दी हैं रैम से लेके पेन ड्राइव तक। तो रैम से लेके पेन ड्राइव मतलब रैम और पेन ड्राइव को ले गए। इनफैक्ट अगर ये आप रैम और पेन ड्राइव यहाँ पर न्यूमेरिक इंडेक्स के थ्रू लेना चाहते तो आपको लिखना पड़ता है 0:2। तो ये लेता 0 और 1, क्योंकि वहाँ पर फिर स्टार्ट स्टॉप और स्टेप वाला जो फंडामेंटल मैंने सिखाया वो चल जाता। तो 0:2 का मतलब होता है 0 और 1 मीन्स रैम और पेन ड्राइव को लेता। तो अभी आप 0 और 1 के कन्फ्यूजन में मत जाइए। इन सिंपल वर्ड्स ये रैम और पेन ड्राइव के लिए मीन निकालेगा वीकली। तो जरा देखते हैं किस तरह से निकालेगा। देखिए वीक 1 के लिए रैम और पेन ड्राइव की जो वैल्यूज हैं वो हैं 13 प्लस 70। 13 प्लस 70 मीन्स 83। चूंकि ये सिर्फ 2 आइटम हुए तो 83 डिवाइडेड बाई 2 दैट बिकम्स 41.5, राइट। तो रैम और पेन ड्राइव को ही इसने कंसीडर किया है वीक 1 के लिए, और उसी तरह से वीक 2 के लिए करेगा। तो वीक 2 के लिए रैम और पेन ड्राइव का जो टोटल आएगा वो आएगा 10 प्लस 80 डिवाइडेड बाई 2। तो 10 प्लस 80 डिवाइडेड बाई 2 इज 45। सिमिलरली वीक 3 के लिए 23 प्लस 65 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 44। और वीक 4 के लिए 10 प्लस 67 डिवाइडेड बाई 2 दैट बिकम्स 38.5। क्यों इस बार ये सिर्फ वीक के दो एंट्री ले रहा है? क्योंकि आपने मेंशन कर दिया है रैम एंड पेन ड्राइव को ही वो कंसीडर करे। अगर ये रैम और पेन ड्राइव यहाँ कुछ नहीं होता, डायरेक्टली आपने डीएफ लिखा होता, तो फिर वो रैम, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड्स और एसडी सभी को लेता। और जैसे लिया भी है, ये देखिए यहाँ पर वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, बट उसने
सारी डिवाइसेस को लिया होगा, रैम, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड्स और एसडी। ये मैं एग्जांपल नंबर 1 की बात कर रहा हूँ। और एग्जांपल नंबर 1 और एग्जांपल नंबर 3 में यही डिफरेंस है कि यहाँ पर ये सारी डिवाइसेस रैम, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड्स और एसडी को लेता है, और यहाँ पर सिर्फ ये रैम और पेन ड्राइव को लेगा। हाँ, देगा ये आंसर सारे वीक्स के लिए, वीक 1 के लिए, वीक 2 के लिए, वीक 3 के लिए, वीक 4 के लिए दिया है ना, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, एंड एवरेज फॉर जस्ट 2 रैम एंड पेन ड्राइव, right? Now come to example number 4. In example number 4, you know, it is very much similar to example number 3, except we are writing here, देखिए, print df ram colon pen drive dot mean, print df ram colon pen drive dot mean, और पैरेंथेसिस के सेट में हमने एक्सेस इक्वल टू 1 दे दिया। तो उससे क्या होगा कि जब आपने एक्सेस यहाँ नहीं दिया था तो वो कॉलम वाइज कंसीडर कर रहा था, ये देखिए मैंने सिंबॉलिफाई किया, और जब आपने एक्सेस इक्वल टू 1 दिया तो वो रो वाइज कंसीडर करेगा। मीन निकालना, तो क्या करेगा इस बार, ये मीन निकालेगा रैम के लिए भी और पेन ड्राइव के लिए भी। देखते हैं कैसे निकालेगा। रैम के लिए 13 + 10 + 23 + 10 होल डिवाइडेड बाय 4 आ गया 14.0। फिर यही काम किसके लिए करेगा, पेन ड्राइव के लिए करेगा। कैसे करेगा, पेन ड्राइव के लिए जो वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 की सेल्स हैं वो है 70 + 80 + 65 + 67, जो आएगा आंसर, जो सम आएगा डिवाइडेड बाय 4 वो है 70.5। तो इस तरह से एग्जाम्पल नंबर 4 में उसने रो वाइज कंसिडरेशन किया है सिर्फ रैम और पेन ड्राइव का, और उनका एवरेज निकाल दिया है। तो देखिए, बड़े सोचने वाली बात है कि जब आप मीन के अंदर कोई पैरामीटर नहीं देते हैं तो डिफ़ॉल्ट एक्सेस 0 होती है। तो यहाँ डिफ़ॉल्ट एक्सेस 0 है, और यहाँ पर भी डिफ़ॉल्ट एक्सेस 0 है क्योंकि आपने एक्सेस दी नहीं। तो कंसिडरेशन कॉलम वाइज हो रहा है एवरेज निकालने के लिए, ये देखिए। और जब आप एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 4 को देखिए, जब आप एक्सेस की वैल्यू 1 दे रहे हैं, स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो रो वाइज कंसिडरेशन होगा, क्योंकि एक्सेस 1 का मतलब ये रो वाइज वर्क करेगा, और आपको रो वाइज ही ये डिफरेंट डिवाइसेस के लिए एवरेज निकाल के देगा। मीन का मतलब होता है एवरेज निकालना। सो व्हाट इज मीन, इट इज यूज्ड टू फाइंड द एवरेज ऑफ न्यूमेरिक वैल्यूज, राइट। तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। यहां पर अब हम लेंगे, मीन को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो पीछे हमने मीन में जो कुछ किया था वहां पर हमने कोई भी नन वैल्यूज या नैन वैल्यूज कंसीडर नहीं करी थी, लेकिन यहां पर हम कर रहे हैं। तो ये जो स्लाइड है पर्टिकुलरली, इस स्लाइड में एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4 बिल्कुल सेम है, एक्सेप्ट जो डिक्शनरी मैंने यहाँ पर डेटा फ्रेम को क्रिएट करने के लिए दी है वो ज़रा देख लें। उसमें वीक 1 के लिए जो पहला हार्डवेयर है रैम, उसका डेटा अवेलेबल न होने की वजह से मैंने नन लिया, और सिमिलरली वीक 3 के लिए जो थर्ड हार्डवेयर है दैट इज़ मेमोरी कार्ड, उसका डेटा अवेलेबल न होने की वजह से मैंने लिया नन, क्योंकि रियल लाइफ में ऐसा हो सकता है। तो ज़रा देखिए, मैंने पेंडास को इंपोर्ट करा है, एक लिस्ट ली है, एक डिक्शनरी ली है जिसके अंदर कुछ वैल्यूज़ नन हैं, और उसके बाद डेटा फ्रेम डीएफ को क्रिएट कर लिया है। कैसे क्रिएट करा है, डीएफ इज इक्वल टू pd.dataFrame डिक्शनरी DICT, एंड इंडेक्स को मैंने स्पेसिफाई कर दिया है, एंड दैट इज इक्वल टू LST, दैट इज द लिस्ट। तो क्या होगा, इससे जो डेटा फ्रेम क्रिएट होगा उसमें इंडेक्स 0, 1, 2, 3 के बजाय आपको मिलेगा रैम, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड्स और SD। आपको मालूम है वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 में सारा डेटा ऑलमोस्ट वही है जो मैंने पिछली स्लाइड में लिया था, एक्सेप्ट यहाँ पर रैम के लिए वीक 1 की जो वैल्यू अवेलेबल नहीं थी उसके लिए हमने नन देखिए यहाँ पर दिया था, तो वो आ गया नैन। और यहाँ पर वीक 3 के लिए हमारे पास जो थर्ड हार्डवेयर था उसकी वैल्यू अवेलेबल नहीं थी, इसलिए हमने यहाँ पर लिया है नन। तो यहाँ पर देखिए मेमोरी कार्ड्स के लिए वैल्यू आ गई नैन, और बाकी के कैलकुलेशन बिल्कुल पिछली स्लाइड की तरह है। एग्जाम्पल नंबर 1 में हमने दिया है df.mean, तो ये मीन निकालेगा या एवरेज निकालेगा।
क्या करेगा एवरेज निकालते समय? वीक वाइज एवरेज निकालेगा। तो वीक वन में देखिए ये किस तरह से एवरेज निकालेगा? 70 प्लस 90 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 1 2 3। इसको कंसीडर नहीं किया उसने। तो ये जो रिजल्ट आया है 56, ये कैसे आया है वीक वन के लिए? वीक वन के लिए 56 कैसे आया है? ऐसे आया है कि इसने सम किया 70 प्लस 90 प्लस 8 और उसको डिवाइड कर दिया 3 से, 4 से डिवाइड नहीं करेगा। वीक 2 के लिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं, 10 प्लस 80 प्लस 76 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 4। वीक 3 के लिए 23 प्लस 65 प्लस 17 डिवाइडेड बाई 3, 9 को नहीं लेगा। और वीक 4 के लिए 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 4, राइट। तो यहाँ पर हमने एक्सेस नहीं दी, इस वजह से जो भी कैलकुलेशन हुए मीन निकालने के लिए वो कॉलम वाइज हुए। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमने एक्सेस की वैल्यू 1 दी है, तो इस बारी कैलकुलेशन रो वाइज होंगे। इट मीन्स ये एवरेज निकाल के आपको देगा रैम के लिए, पेन ड्राइव के लिए, मेमोरी कार्ड्स के लिए और एसडी के लिए। रैम के लिए कैसे निकालेगा? रैम के लिए ये सम करेगा पहले 10, 23 और 10 का, जो सम आएगा उसको डिवाइड कर देगा 3 से और वो रिजल्ट रहा 14 ये। इसी तरह से पेन ड्राइव में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, 70 प्लस 80 प्लस 65 प्लस 67 डिवाइडेड बाई 4। मेमोरी कार्ड के लिए जो रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा? 90 प्लस 76 प्लस 9। अब 9 तो कुछ होता ही नहीं, तो इसका मतलब इसको कंसीडर नहीं करेगा। तो 90 प्लस 76 प्लस 55 जो आएगा डिवाइडेड बाई 3। और फाइनली हार्ड डिस्क के लिए 8 प्लस 9 प्लस 17 प्लस 23 डिवाइडेड बाई 4। बस आपको ये याद रखना है कि जब मीन फंक्शन के अंदर आप कुछ भी नहीं दे रहे हो तो डिफॉल्ट एक्सेस 0 होगी, तो वो कॉलम वाइज मीन्स रिजल्ट ऐसे 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 और ऐसे देगा। जब आपने एक्सेस इक्वल टू 1 करा तो वो इंफॉर्मेशन रो वाइज देगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पर ये डिवाइसेस के लिए एवरेज निकाल के देगा। किन के लिए? रैम के लिए, पेन ड्राइव के लिए, मेमोरी कार्ड्स के लिए और एसडी के लिए, और वही उसने दिया। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या हुआ है? हमने डीएफ प्रिंट जो कराया हुआ है, प्रिंट डीएफ रैम कोलन पेन ड्राइव डॉट मीन। इसका मतलब जो मीन निकलेगा वो निकलेगा सारे वीक्स के लिए, वीक 1 वीक 2 वीक 3 वीक 4, क्योंकि ये कॉलम वाइज ही सारे कैलकुलेशन करेगा। ये करेगा, देखिए, क्योंकि हमने एक्सेस तो यहाँ दी नहीं, तो डिफॉल्ट एक्सेस 0 है, तो इसका मतलब वो कॉलम वाइज करेगा। लेकिन ये वीक 1 के लिए एवरेज कैसे निकालेगा? ये वीक 1 के लिए सारी डिवाइसेस को के लिए जो सेल है उनको ऐड करा के फिर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ जितनी भी यहाँ पर जितना टाइम सेल हुई है वो ना करके ये क्या करेगा? इस बार आपने मेंशन कर दिया है रैम और पेन ड्राइव, तो वो रैम और पेन ड्राइव के लिए पहले एडिशन करेगा। और रैम और पेन ड्राइव के लिए वीक 1 के लिए एवरेज कैसे निकलेगा? 9 प्लस 70, तो 9 को कंसीडर नहीं करेगा, तो 70 डिवाइडेड बाई 1, क्योंकि एक ही आइटम रहा तो वो 70 आ गया। हाँ, वीक 2 के लिए होगा 10 प्लस 80 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 45। क्यों? क्योंकि रैम और पेन ड्राइव आपने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, तो वो 10 प्लस 80 डिवाइडेड बाई 2 करेगा। अगली बारी वीक 3 के लिए क्या करेगा? 44 कैसे करेगा? 23 प्लस 65 डिवाइडेड बाई 2। और वीक 4 के लिए 10 प्लस 67 डिवाइडेड बाई 2। क्यों? क्योंकि रैम और पेन ड्राइव मेंशन्ड है। नहीं आप देते तो फिर वो सारे के सारे हार्डवेयर डिवाइसेस को कंसीडर करता। नाउ कम टू एग्जाम्पल नंबर 4 विच इज वेरी मच सिमिलर टू एग्जाम्पल नंबर 3. इट इज प्रिंटिंग व्हाट? डीएफ, दैट इज डेटा फ्रेम के अंदर रैम और पेन ड्राइव, रैम से लेके पेन ड्राइव, कोलन का मतलब ये होता है कि रैम से लेके पेन ड्राइव। इनफैक्ट अगर ये यहाँ पर रैम कोलन मेमोरी कार्ड्स होता तो फिर उसमें रैम पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड को लेता, राइट। तो रैम कोलन पेन ड्राइव का मतलब रैम से लेकर के पेन ड्राइव। बाई चांस रैम से लेके पेन ड्राइव तक सिर्फ रैम और पेन ड्राइव ही है। अगर आप यहाँ पर रैम कोलन एसडी दे दोगे तो फिर वो रैम, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड्स और एसडी सभी को लेगा। तो ये क्या करेगा? देखिए, रैम और पेन ड्राइव के लिए मीन निकालेगा या एवरेज निकालेगा रो वाइज। एक्सेस की वैल्यू 1 है, तो देखिए ना, सिंबॉलिफाई किया मैंने, तो कैसे निकालेगा? रैम के लिए
9 का मतलब इसे तो ऐड करेगा नहीं, तो 10 + 23 + 10 डिवाइडेड बाय 3। और पेन ड्राइव के लिए कैसे निकालेगा? 70 + 80 + 65 + 67, जो सम आएगा डिवाइडेड बाय 4, वो आया 70.5। तो ये रो वाइज कर रहा है, देखिए इस तरह से डिवाइडेड बाय 3, इस तरह से किया सम डिवाइडेड बाय 4, और ये आपको आंसर मिल गया। तो मीन का मतलब अल्टीमेटली एवरेज निकालना है। तो देखिए पिछली स्लाइड में जो हमने किया था, स्लाइड नंबर 7 में और स्लाइड नंबर 8 में, वो ऑलमोस्ट सेम किया है। बस इस बारी हमने क्या करा, इस बारी हमने यहां पर कुछ नैन वैल्यूज ले ली हैं, और डिक्शनरी में जहां जहां पर हमने नन लिया है तो डेटा फ्रेम के अंदर वो नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज बन गई, इनफैक्ट नॉट अ नंबर वैल्यूज बन गई हैं। NaN का मतलब नॉट अ नंबर, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही, और मैं चाहूँगा कि आप वीडियोस देखते रहें। मैं रेगुलरली वीडियोस बना रहा हूँ, और नेक्स्ट टाइम मेरा फोकस रहेगा जो बचे हुए फंक्शंस हैं। कौन से बचे हुए हैं? देखिए, सम हो गया, मीन हो गया, यस, मीडियन, मोड, इन फंक्शंस के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो मोस्ट प्रोबेबली जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा मीडियन पे। मीडियन थोड़ा सा उसमें कुछ एक्स्ट्रा कैलकुलेशन होता है, तो अगला वीडियो डेडिकेटेडली हम मीडियन के लिए बनाते हैं, और उसका अगला वीडियो फिर हम मोड के लिए बनाते हैं। सो आज का वीडियो यहीं पर ओवर कर रहा हूँ, और जल्दी आपके लिए मैं वीडियो तैयार कर रहा हूँ। तो देखते रहिए विनय सर CSNIP। थैंक्स फॉर वॉचिंग विनय सर CSNIP। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, और जल्दी मैं आपसे